पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रचनात्मक प्रकोष्ठ शांति कुंज। प्रस्तावना 60 के दशक से हरित क्रांति के लिए अपनाई गई अधिकाधिक रसायनों, उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों एवं सिंचाई के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी से जहां खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, वहीं आधुनिक भारतीय कृषि कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। निरंतर अनौचित्यपूर्ण रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जहां भूमि में ऑर्गेनिक मैटर के लगातार घटते जा रहे स्तर से भूमि का स्वास्थ्य जर्जर होता जा रहा है, तथा इससे हरित क्रांति के मुख्य क्षेत्र रहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों सहित अनेक क्षेत्रों की भूमि की उत्पादकता ठहरावग्रस्त हो चुकी है। वहीं कीटनाशकों की विषाक्तता उत्पादित अन्न, सब्जी, फल एवं दुग्ध के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति घटती जा रही जोत एवं रसायनों के प्रयोग से महंगी होती जा रही खेती किसान की कमर तोड़ रही है, तथा छोटे एवं मंझले किसान को कृषि छोड़ने व शहरों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसका समाधान अब प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं पोषण पर आधारित ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही संभव होगा। इस पर कृषि वैज्ञानिक एवं नीति निर्धारक सभी सहमत व अपने अपने ढंग से प्रयत्नशील हैं, परंतु प्रमुख समस्या यह है कि इतनी अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर की पूर्ति कैसे और कहां से की जाए जो उर्वरकों का पूर्णतया प्रतिस्थापन कर सके। मशीनीकृत कृषि के प्रोत्साहन से यद्यपि पशुपालन को, जो कि टिकाऊ खेती का आधार है, काफी धक्का लगा है, परंतु हमारे यहाँ अभी भी कृषि वेस्ट, वानिकी वेस्ट, पशुओं के वेस्ट, शहरी वेस्ट तथा एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में ऑर्गेनिक व्यर्थ पदार्थों का भारी स्रोत उपलब्ध है, जिसे ऑर्गेनिक मैन्योर में बदला जा सकता है। किंतु ऐसी तकनीकी की आवश्यकता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को कम से कम समय में कंपोस्ट खाद में बदल सके। इस क्रम में वर्मी कंपोस्टिंग एक अति महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है। इससे कंपोस्ट बनाने में परंपरागत तरीके के अपेक्षाकृत केवल 1/3 समय लगता है, तथा प्राप्त वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। सामान्यतः केंचुओं से 60-70 दिन में कंपोस्ट बन जाता है। अतः ईपीजी केंचुओं की समुचित प्रजातियों का प्रयोग बायोलॉजिकल टूल के रूप में करके ऑर्गेनिक वेस्ट को तेजी से ऑर्गेनिक मैन्योर में बदलकर न केवल टिकाऊ खेती का वृहद आधार तैयार किया जा सकता है, बल्कि गरीब किसान की खेती को सस्ती व लाभकारी बनाने के लिए एक कारगर उपाय भी उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। आज विश्व के अनेक देशों में केंचुओं का प्रयोग ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, ब्राजील, फिलीपाइंस आदि में व्यापारिक स्तर पर बड़ी इकाइयों द्वारा वर्मी कल्चर तथा वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य संपन्न किया जा रहा है। हमारे देश में अभी दक्षिण भारत के कर्नाटक एवं केरल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय बेंगलोर, कर्नाटक तथा सेंट्रल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से वर्मी कंपोस्टिंग को कृषकों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। उत्तरी भारत में यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों से कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों का ध्यान इस ओर गया है, परंतु उनके स्तर पर भी इस विधा की समुचित जानकारी का अभाव है। इसका प्रमुख कारण इस विषय पर सरल, सुगम ढंग से अध्ययन सामग्री का उपलब्ध न होना है। जन सामान्य के लिए तो यह विषय अभी पूर्णतया अछूता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जन जन तक वर्मी कंपोस्टिंग प्रौद्योगिकी की जानकारी पहुंचाई जाए। जगह जगह इसका प्रशिक्षण देने तथा समुचित प्रजाति के केंचुए उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था बने। यद्यपि शांति कुंज में नियमित रूप से चलने वाली स्वावलंबी ग्राम विकास के प्रशिक्षणों में गायत्री परिजनों को वर्मी कंपोस्टिंग की प्राथमिक जानकारी पिछले 2 वर्षों से दी जा रही है, परंतु
उनके लिए भी इस विषय पर विस्तृत जानकारी हेतु पाठ्य सामग्री का अभाव अनुभव किया जाता रहा है। उपरोक्त स्थिति एवं उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। वर्मी कल्चर एवं वर्मी कंपोस्टिंग के सभी पक्षों की जानकारी सरल रूप से इस ढंग से पुस्तक में व्यवस्थित की गई है कि औपचारिक प्रशिक्षण के बिना भी वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य प्रारंभ किया जा सके। आशा है यह पुस्तक क्षेत्रों में चल रहे रचनात्मक प्रशिक्षण केंद्रों तथा स्वावलंबी ग्राम्य विकास के कार्य में लगे गायत्री परिजनों का पूर्ण पथ प्रदर्शन करेगी तथा वर्मी कंपोस्टिंग विधा को जन जन तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। जैविक कृषि की पुनः स्थापना के लिए कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों तथा उससे जुड़े व्यक्तियों के लिए भी पुस्तक उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। डॉक्टर प्रणव पांड्या, दिनांक 18/11/2000।